हमारा कंसल्टेंट में जाती आड़ी आई, एडिशनल डीजी में हमारा प्रमोशन रोक दिया गया 3 साल, उसके लिए हमको शेड्यूल कास्ट कमीशन जाना पड़ा। स्पेशल डीजी की फाइल आई थी, उसको रोक दिया गया, उसके लिए हमको प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी से मिलना पड़ा पर्सनली। और हाई कोर्ट में हमने केस किया कि हमारी बेटी को कॉपी को चेक किया जाए। एज ए वकील मैंने जेटली साहब को रखा, तो उन्होंने पेपर देखने से मना कर दिया। अब उस जज के बारे में क्या कहा जा सकता है। एम्स से डॉक्टर बनी, कार्डियक सर्जन बनी, असिस्टेंट प्रोफेसर बनी, और आज वो मेरी बेटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कार्डियक सर्जन। कोई भी आईएएस हो करके भी, कोई भी डॉक्टर हो करके भी वो क्रीमी लेयर नहीं है। इकोनॉमिक जो है वो क्रीमी लेयर कर ही नहीं सकता शेड्यूल कास्ट को। जिस दिन हमारे देश से कास्ट सिस्टम खत्म हो जाए शेड्यूल कास्ट के लिए, आप क्रीमी लेयर लगा दीजिए। तो आप क्रीमी लेयर की क्या बात करते हैं? ना बैकवर्ड में क्रीमी लेयर होना चाहिए, ना शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर होना चाहिए। 99% फॉरवर्ड लोग सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना हुआ है, तो बैकवर्ड लोग क्रीमी लेयर है कहाँ? शेड्यूल कास्ट क्रीमी लेयर है कहाँ? कि मेरे जितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अगर बाबा साहब को मानते हो तो अपने को दुसाध, चमार, डोम, धोबी, मुसर करना छोड़ दो और एक दूसरे से शादी करो जो लड़का हो। तो ये कॉलेजियम सिस्टम बिल्कुल खत्म होना चाहिए। एग्जामिनेशन सिस्टम से लोगों को आना चाहिए और उसी ढंग से एग्जामिनेशन विद प्रमोशन। मेरे साथ पद्म भूषण भारत के जाने माने डॉक्टर जगदीश प्रसाद हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर लगे और क्लासिफिकेशन हो, वर्गीकरण हो, इसको लेकर देश भर में, दुनिया भर में जो एससी एसटी ओबीसी शोषित वंचित समाज के वो लोग जो संविधान की वजह से अपने मेहनत के दम पर पढ़ लिख कर सिस्टम में आए हैं, वो इसको कैसे देख रहे हैं। डॉक्टर जगदीश प्रसाद के बारे में बता दूं कि एम्स से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, पढ़ाई भी शुरू किया, वहाँ से प्रैक्टिस भी शुरू की और दुनिया भर के देशों में इन्होंने काम किया है। और अब सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए, पे बैक टू सोसाइटी निभाते हुए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि ये देश मजबूत बने, सामाजिक रूप से आप जो अनटचेबिलिटी के शिकार हुए उसे निकले, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप संवैधानिक अधिकार मिलने के बाद उसको पे बैक टू सोसाइटी करें। तो डॉक्टर जगदीश प्रसाद उस प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा रहे हैं, पे बैक टू सोसाइटी भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि वो तबका जिसको इस सिस्टम से बाहर करने की कोशिश है, जो आईएएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको बाहर कर दिया जाए एससी एसटी रिजर्वेशन से, ताकि इसकी जो लड़ाई है वो कमज़ोर पड़ जाए। क्या ये वजह है? क्या लग रहा है सर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, ओबीसी के खिलाफ लगातार फैसले आ रहे थे, वो एससी एसटी रिजर्वेशन पर हाथ नहीं डाल रहे थे। क्या अब क्रीमी लेयर करेंगे और क्लासिफिकेशन करेंगे? क्या एससी समाज, एसटी समाज जो एकजुट हुआ है पॉलिटिकली, उसको तोड़ने की कोशिश है? और जो अभी भी जो बैकलॉग है, जो नौकरी न देने की कोशिश है, ये कि नौकरी ही न दिया जाए इनको, और जो आप जैसे लोग जो उस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो उसके हक अधिकार की लड़ाई जब आप भारत सरकार के हेल्थ डीजी थे तब लड़ रहे थे और अभी भी लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को दरकिनार कर दिया जाए कि आपको तो मिलना ही नहीं, आप क्रीमी लेयर में आ गए तो लड़ाई बंद कर दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी क्रीमी लेयर जो कास्ट है और इकोनॉमिक है, वो कंपेयर नहीं कर सकता। कितना भी राजा हो जाए, जन्म से जो शेड्यूल कास्ट है वो शेड्यूल कास्ट ही रहता है। और हमने तो अपनी ज़िंदगी में क्या सबों को देखा है, अपने बच्चों को भी, मेरे बच्चे भी अच्छे पढ़े, और मैंने भी देखा, सारी ज़िंदगी में भी देखा कि शेड्यूल कास्ट, आज कितने शेड्यूल कास्ट आईएएस ऑफिसर जो है सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो आईएएस होकर के भी वो क्रीमी लेयर नहीं है। ये बोलते हैं ना ग्रुप ए और ग्रुप बी, तो कोई भी आईएएस हो करके भी, कोई भी डॉक्टर हो करके भी वो क्रीमी लेयर नहीं है। इकोनॉमिक जो है वो क्रीमी लेयर कर ही नहीं सकता शेड्यूल कास्ट को। तभी बाबा साहब ने शैक्षणिक और सामाजिक 2 बातें रखी कि इनको रिजर्वेशन देने के लिए। तो ये क्रीमी लेयर कहाँ से आ गया? एक तरफ हमारे चीफ जस्टिस साहब बात करते हैं कि भाई हाई कोर्ट सर्वोत्तम है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोत्तम है, लेकिन इन सबों से सर्वोत्तम
संविधान है। तो हम इन्हीं सर से पूछना चाहते हैं कि सर, संविधान में कहीं शेड्यूल कास्ट के लिए क्रीमी लेयर लिखा गया है? और क्या क्रीमी लेयर उस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर देगा? अगर कर देगा जिस दिन, उस दिन आप क्रीमी लेयर लगा दीजिए। जिस दिन हमारे देश से कास्ट सिस्टम खत्म हो जाए शेड्यूल कास्ट के लिए, आप क्रीमी लेयर लगा दीजिए। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 13% सीट ग्रुप ए में भरता ही नहीं, कभी वो सीट नहीं भरता है। तो अगर आप जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो आएंगे नहीं, और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, अगर आप लोगों को, चाहे गवई साहब को बहुत चिंता है गरीबों शेड्यूल कास्ट के लिए, तो जितने हमारे बेचारे दबे कुचले हैं, आप उनको पब्लिक स्कूलों में पढ़ाइए। एक रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल सारे शेड्यूल कास्ट के बच्चों को, जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, जिनके माँ बाप माइग्रेंट लेबरर हैं, उन बच्चों के लिए आप रेसिडेंशियल माइग्रेंट स्कूल बनवाइए। ऐसे सरकार को ऑर्डर दीजिए, अपना विचार इस तरह से प्रकट करिए कि सारे बच्चे जो माइग्रेंट लेबरर के बच्चे हैं, सारे बच्चे जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास, अब बिहार में 98% के पास जमीन ही नहीं है, जमीन समाज के पास। अब आप जब 98% के पास जमीन नहीं है, तो उसके बच्चे का आप 10%, अभी आप जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बच्चे रिजर्वेशन लेकर के भी आप सीट नहीं भर पा रहे हैं। एनएफएस लिख रहे हैं, नॉट फाउंड सुटेबल। नॉट फाउंड सुटेबल, मैं खुद ही बता रहा हूं। मैं जब डायरेक्टर जनरल था, सरकार जानती है, बैकलॉग 205 बैकलॉग पोस्ट एम्स में नहीं भरा जा रहा था। पीजीआई चंडीगढ़ में 55 बैकवर्ड कम्युनिटी को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा था। और आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं कि वहां के डॉक्टर हाईकोर्ट गए, चंडीगढ़ हाईकोर्ट। क्यों गए? कि हमारे इंटरव्यू में डॉक्टर जगदीश प्रसाद डीजी होना चाहिए। बताइए क्यों हमको बुलाया गया? और हम गए, सब सुटेबल था। 55 लोग, 55 शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड, जिसमें मैक्सिमम बैकवर्ड थे। 8 साल से 5 साल से सुसाइड भी कर रहा था, प्रमोशन नहीं दिया, उसको प्रमोशन दिया गया। तो आप क्रीमी लेयर की क्या बात करते हैं? ना बैकवर्ड में क्रीमी लेयर होना चाहिए, ना शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर होना चाहिए। जब आपका 100%, 100 में से 99% फॉरवर्ड लोग सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना हुआ है, तो बैकवर्ड लोग क्रीमी लेयर है कहाँ? शेड्यूल कास्ट क्रीमी लेयर है कहाँ? डॉक्टर साहब, आप पद्मश्री हैं, हेल्थ डीजी रहे, एम्स से पढ़ाई की, दुनिया भर के डॉक्टरों के साथ काम किया। आप पहले जनरेशन होंगे, आपके बच्चे दूसरे जनरेशन होंगे, उसके बाद भी क्या ये जाति पीछा करती रहती है? वहाँ आप आईएएस बन गए तो भी आपको बराबरी, मतलब आपके रास्ते रोके जाते हैं कि आप शेड्यूल कास्ट हैं या ओबीसी हैं? रोके जाते हैं। अरे सरकार ने तो देखा कि भाई जगदीश प्रसाद डीजी हैं, लंबे समय तक डी रहे, इनको कैसे हटाया जाए, तो सरकार ने एज ही कम कर दिया। और ये भी बता दूं, आज तक कोई डायरेक्टर जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बना। ये कोविड का प्रॉब्लम क्यों हुआ? आज तक सरकार, भारत सरकार, वो पद ही हटा दिया गया, रिक्त है। हटाया नहीं गया, ऑफिशिएट लोग कर रहा है। कोई 2 महीने के लिए, कोई 4 महीने के लिए, कोई 6 महीने के लिए, कोई 8 महीने के लिए, कोई 1 महीने के लिए ऑफिशिएट कर रहा है। कोई डायरेक्टर जनरल ऑफिशियली नहीं बन पाया। तो वो बात छोड़िए, हम तो ये भी बात करते हैं। हमारी बड़ी बेटी एम्स की पढ़ी हुई है, समझे कि नहीं? एंड हमको शादी करना था, उससे पढ़ी कोई अच्छी नहीं है। शी इज ए कार्डियक सर्जन, एम्स की प्रोडक्ट है, एम्स MBBS, एम्स के कार्डियक सर्जन, असिस्टेंट प्रोफेसर। जहाँ शादी की बात है तो क्या है भाई, आप शेड्यूल कास्ट। ये आपके साथ हुआ? हमारे साथ। तो आप ये बताइए कि हम जजों से पूछना चाहते हैं कि जिस जज साहब, आप सर ये बहुत सीरियस बात है। आप थोड़ा आपके फैमिली बैकग्राउंड के मैं बारे में जानता हूँ। आपके घर में IPS भी हैं, आपके और भी भाई डॉक्टर हैं, बच्ची। मेरे बच्चे ने कोई रिजर्वेशन नहीं लिया फॉर्चुनेटली, और मैं भी प्रोफेसर जब बना तो मैं भी कोई रिजर्वेशन नहीं लिया। मैं जनरल के पोस्ट पर आया। हाँ, प्रमोशन में रिजर्वेशन तो है ही नहीं। नहीं, डायरेक्ट UPSC से मैं आया और वो जनरल का पोस्ट था। और ये भी बता दूं आपको कि ऑन माय मेरिट हमारा एक्सपीरियंस भी कम था, लेकिन हमारा सिलेक्शन हुआ। तो अभी जाति आड़े आती है, जाति आड़ी आती है, बहुत आती है। वो हमारा कंसल्टेंट में जाति आड़ी आई, एडिशनल DG में हमारा प्रमोशन रोक दिया गया 3 साल। उसके लिए हमको शेड्यूल कास्ट कमीशन जाना पड़ा।
स्पेशल डीजी की फाइल आई थी उसको रोक दिया गया। उसके लिए हमको प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी से मिलना पड़ा, पर्सनली मिलना पड़ा, तब मेरा फाइल जाकर स्पेशल डीजी का फाइल क्लियर हुआ और तब मैं डायरेक्टर जनरल मिला। कोई ऐसा स्टेप नहीं है जहां मैंने सफर नहीं किया, क्योंकि जगदीश प्रसाद एक शेड्यूल कास्ट डीजी कैसे बन जाएगा और डीजी बन करके 8 साल 12 साल कैसे रहेगा? ये सब आप भारत के सबसे ज्यादा ऑपरेशन करने वाले कार्डियक सर्जन हैं, उसके बाद भी सब कुछ एक तरफ रख दिया गया है क्योंकि आप शेड्यूल कास्ट। बिल्कुल, यही हम सभी जजों से, सभी पढ़े लिखे लोगों से पूछना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन उस दिन खत्म कर दो जिस दिन यहां से जाति खत्म हो जाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगा। और जब तक जातिवाद रहेगा, क्रीमी लेयर कैन नॉट कंपेयर जो सेपरेशन है इकोनॉमिक और सोशल, जो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, उसका कंपेयर नहीं कर सकता। सो नो क्रीमी लेयर फॉर एनीबॉडी वेदर इट इज शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट। क्योंकि मैं तो देख लिया हूँ चंडीगढ़ में बैकवर्ड को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा था भाई, इंस्टीट्यूट में बैकवर्ड का पोस्ट नहीं भरा जा रहा था। जब मैं डीजी बना तो 205 पोस्ट भरा गया। क्यों? पहले डीजी नहीं बने थे लोग, क्या पहले भी तो बने होंगे, लेकिन हम बने तो भरा गया पोस्ट। अब सबका प्रमोशन होता है, जब तक हम थे तब तक तो हुआ, अब मुझे नहीं मालूम कि अब क्या हो रहा है। ये जो आपको मैं एक अगर आपको एक मैं कहूँ कि आप एक एग्जाम्पल हैं कि इतने ऊपर तक पहुंचने के बाद भी जाति पीछा नहीं छोड़ती, और तो क्या लग रहा है ये अभी लोग कैंपेन चला रहे हैं कि क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर, ये दो जो मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा है क्लासिफिकेशन, ताकि इनको पॉलिटिकली बांट दिया जाए समाज को पॉलिटिकली। चूंकि आप लोग सोशली बहुत यूनाइट हो गए हैं, इसलिए सरकार को हर बात आप लोग की सुननी पड़ रही है। एसटी समाज बहुत जागरूक हो गया है। सब कैटेगराइजेशन तो हो ही नहीं सकता, एक गलत बात कर रहे हैं आप। जो समाज हमारे शेड्यूल कास्ट में, जो समाज किसी भी कास्ट का हो, मुसर हो, पासवान में भी पिछड़े हैं, मुसर में भी पिछड़े हैं, वाल्मीकि में भी पिछड़े हैं। जो परिवार, मैं तो कहता हूँ सारे परिवार जो पिछड़े हैं, एक ही उदाहरण देता हूँ, जिसके पास जमीन नहीं है और जो माइग्रेंट लेबरर है, समझे कि नहीं, जिसके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, वो सारे लोगों के बच्चों को सरकार पब्लिक स्कूल, सरकारी स्कूल नहीं, अगर उसको तकलीफ है, हमारे जजों को, पढ़े लिखे लोगों को, सरकार को, तो उनको पब्लिक स्कूलों में पढ़ाए और फिर देखिए 20 साल के बाद हमारे बच्चे और उनके बच्चे जो बनेंगे, हो सकता है कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ाइए तो सही। आप पढ़ाएंगे नहीं, आप अभी जो भी पढ़ रहा है, IAS का बेटा हो, चाहे डॉक्टर का बेटा हो, चाहे ग्रुप B का बेटा हो, आप अभी ही 15% शेड्यूल कास्ट का पोस्ट नहीं भर पा रहे ग्रुप A में, शेड्यूल ट्राइब का पोस्ट 7.5% उसको नहीं भर पा रहे हैं। कोई IAS 9 लाख बैकलॉग है। 15 आपका 100 सेक्रेटरी में 15 सेक्रेटरी शेड्यूल कास्ट का होना चाहिए। आपका एक आध सेक्रेटरी होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और उसको भी आप कहाँ दीजिएगा? होम मिनिस्ट्री नहीं दीजिएगा, सोशल जस्टिस, डिफेंस नहीं, सोशल जस्टिस भी नहीं दीजिएगा भाई, लैंग्वेज का सेक्रेटरी बना दीजिएगा। आप सोशल जस्टिस भी देते तो भी बनता, लैंग्वेज का सेक्रेटरी बना दिएगा। सोशल जस्टिस होता तो सोशल जस्टिस करता वो, उसका भी नहीं बनाइएगा। तो एक माता प्रसाद को रामविलास पासवान जी बना दिए थे, समझे कि नहीं, वो उनको लाए थे। सर ये अगर अभी प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया, उनसे SC ST के सारे सांसदों का डेलीगेशन मिला, उन्होंने आश्वासन दिया है, अभी एक कैबिनेट की बैठक की जानकारी भी दी है रेल मंत्री ने कि हम क्रीमी लेयर नहीं लगाएंगे, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है, क्लासिफिकेशन पर नहीं। चिराग पासवान जी ने भी स्टैंड लिया है, मायावती जी ने भी स्टैंड लिया है, चंद्रशेखर भी। ये जो सोशल पॉलिटिकल जो स्टैंड लोग ले रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या सरकार के लिए मुसीबत हो जाएगी ये फैसला? नहीं, जब देखिए बीजेपी में तो कोई बोलता नहीं। अब चिराग बोले हैं अगर चिराग, तो ठीक है, वो जाए कोर्ट में, क्या जाए, वो पार्लियामेंट को उठाना चाहिए था ये बात उठाना चाहिए था पार्लियामेंट में। और क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन तो कास्ट में हो ही नहीं सकता, आप डिवाइड नहीं कर सकते। हम तो पूरे बिहार में घूमे और अपने बच्चों को कहे कि देखो बच्चों, अगर तुम बाबा साहब को मानते हो, और आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि मेरे जितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अगर बाबा साहब को मानते हो तो अपने को दुसाध, चमार, डोम, धोबी, मुसर करना छोड़ दो और एक दूसरे से शादी करो जो लड़का हो। हम तो यही करते हैं, हम तो पूरा 1 साल यही काम ही किए, सारे हॉस्टलों में जाकर के बच्चों को ही बताए कि तुम भूल जाओ
और उल्टा यहाँ पर इन लोग ये बात कर रहा है कि क्लासिफिकेशन जातियों में फिर बांटा रहा है। जहाँ बाबा साहब बोलते थे जाति का विनाश हो, उसमें जाति और लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए किसी को भी। प्रधानमंत्री के आश्वासन पर भरोसा है? मुझे भरोसा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आश्वासन दिया है, और मैं समझता हूँ कि अपने बात से मुकरेंगे नहीं और इसको इमीडिएटली लाएंगे कि क्रीमी लेयर कभी इसका यूज नहीं। संविधान में ऐसा प्रावधान लाएं कि कोई भी, जब तक देश में जातिवाद रहेगा शेड्यूल कास्ट के, तब तक एक क्रीमी लेयर नहीं लगना चाहिए किसी भी शेड्यूल कास्ट पर। क्योंकि हमने इतने सालों में देखा है, आज भी देख रहा हूँ कि आप बताइए कि कितने लोग हमारे आईएएस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, कितने शेड्यूल कास्ट होम सेक्रेटरी बना, डिफेंस सेक्रेटरी बना, कैबिनेट सेक्रेटरी बना, बता दें एक साल एक भी कितने। आज तक कोई सॉलिसिटर जनरल नहीं बन पाया है सर। कोलोजियम पर क्या कहेंगे? अभी कोलोजियम ट्रेंड कर रहा है, लोग कह रहे हैं कि बिना परीक्षा के जज और बिना परीक्षा के सेक्रेटरी कैसे अच्छा काम कर सकता है? कोलैटरल सेक्रेटरी और कभी नहीं, ये तो ऑल इंडिया सर्विस होना ही चाहिए। ये तो टोटली, तभी आप देखिएगा कि 200 फैमिली है, उन्हीं की फैमिली में से कोई जज बनते हैं, कोई चीफ जस्टिस बनते हैं, कोई ये बनते हैं। तो ये कॉलेजियम सिस्टम बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। एग्जामिनेशन सिस्टम से लोगों को आना चाहिए और उसी ढंग से एग्जामिनेशन विथ प्रमोशन और उसकी जजमेंट होनी चाहिए पूरी। ये नहीं कि 5 आदमी लिख दिया, 5 आदमी के साथ उनको एग्जामिनेशन के थ्रू बढ़े, धीरे धीरे बढ़े। जैसे सेक्रेटरी बनता है उस तरह से जज भी बने, तभी जस्टिस हो पाएगा। क्योंकि तभी आप शेड्यूल कास्ट को और बैकवर्ड क्लास को, आप बताइए ना कितने शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जजेस हैं? कितने हैं? लेस देन 7%। तो कहाँ से मिलेगा रिजर्वेशन? मैं आपको एक कहानी कह दूंगा तो आप बेहोश हो जाएंगे। हाई कोर्ट की कहानी, दिल्ली हाई कोर्ट की कहानी कहता हूँ। मेरी बेटी, बड़ी बेटी जो आज हार्वर्ड में कार्डियक सर्जन है अमेरिका में, वो एग्जाम दी, उसको नहीं हुआ एम्स में, मौलाना आजाद में भी दी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, समझे कि नहीं? और आ करके मेरी बेटी इतना मेमोरी उसका शार्प था कि उसने सारा क्वेश्चन लिख दिया और आंसर, और उसके अनुसार उसको टॉप करना चाहिए था। टॉप नहीं किया, बाद में वो हार्वर्ड चली गई। सुन लीजिए, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। हम हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में हमने केस किया कि हमारी बेटी को कॉपी को चेक किया गया, और मैंने एज ए वकील मैंने जेटली साहब को रखा, अरुण जेटली को। हाँ, हमारी जान पहचान थे। तो मैंने कहा सर आप करिए, जो भी फीस होगा हम दे देंगे। मॉर्निंग में हियरिंग था, शाम को जेटली साहब फोन करते हैं कि डॉक्टर साहब हम आपके केस में नहीं लड़ेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से फोन आ रहा है कि आप मत जाइए। और जज, मेरे पास कोई वकील नहीं था, तो एक खन्ना साहब थे, उनको मैंने किसी तरह से पकड़ा रात में कि भाई अब जेटली साहब तो मना कर दिए, तो बोल रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो फोन आ रहा है कि आप मत जाइए कोर्ट में। अब क्यों नहीं जाइए? जब जज ने देखा कि शेड्यूल कास्ट का पेपर है, तो उन्होंने पेपर देखने से मना कर दिया। अब उस जज के बारे में क्या कहा जा सकता है? एक कहानी हमारी अपनी बड़ी बेटी के साथ हुआ, जो एम्स की प्रोडक्ट, नेक्स्ट ईयर उसको एम्स में हुआ, एम्स से डॉक्टर बनी, कार्डियक सर्जन बनी, असिस्टेंट प्रोफेसर बनी, और आज वो मेरी बेटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कार्डियक सर्जन। आप सोचिए, ये है शेड्यूल कास्ट का, ये है क्रीमी लेयर की बात। अगर कोई क्रीमी लेयर की बात करता है देश में तो गलत करता है। जब तक एक कास्ट सिस्टम है तब तक क्रीमी लेयर हमारे देश में नहीं हो सकता। कास्ट सिस्टम खत्म करिए, क्रीमी लेयर पर, क्रीमी लेयर जो भी लगाना है लगा लीजिए, कास्ट सिस्टम खत्म करिए। जिस शख्सियत की आप बात सुन रहे हैं, अगर दुनिया के किसी और देश में होते तो ये धरोहर के तरफ रिस्पेक्ट किए जाते। हमारे बहुजन समाज के लिए जगदीश प्रसाद जी धरोहर हैं, पद्मश्री हैं, भारत के नहीं दुनिया के टॉप कार्डियक सर्जन में से आते हैं। और इन्होंने सोची, इसके बाद इनको जातिवाद का दंश झेलना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि हमारे पास मीडिया नहीं है। दो ऐसे अभेद किला है, मीडिया और जुडिशरी, जहाँ SC ST का रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, OBC का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, कि आप जो ये बातें कह रहे हैं, क्या कोई और आपके अलावा हेल्थ DG के पद तक भी लोग पहुँचे? शेड्यूल कास्ट में नहीं, शेड्यूल ट्राइब में नहीं, कभी नहीं।
ओबीसी में भी मुझे लगता है उनका तो और बैकवर्डनेस ज्यादा है। ओबीसी में एक डॉक्टर विश्वकर्मा थे। तो ये है भारत में जातीय समीकरण, जातीय संपत्ति। आप भले हेल्थ डीजी बन जाएं, आप भले देश के टॉप कार्डियक सर्जन हो, लेकिन जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती है। ये सच्चाई है। और रोज मैं इस कड़ी में आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाता रहूंगा जो SC ST OBC समाज से हैं और अपने संघर्षों से संवैधानिक अधिकारों की वजह से ऊपर तक गए हैं, और वो चूंकि इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि जो पीछे छूट गए हैं लोग, SC ST के OBC के लोग, जिनके पास न जमीन है, न पढ़ाई है, न एजुकेशन है, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्रीमी लेयर के नाम पर उनको इस लड़ाई से बाहर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि जहां जाति खत्म करनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज फिर से लोगों को, खासकर SC ST और OBC को जातियों में बांट रहे हैं ताकि आप आपस में लड़ते रहें। इसी को कहते हैं फूट डालो और राज करो। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। इस इंटरव्यू के छोटे छोटे टुकड़े भी मैं डालूंगा, आप देखिए। और ये बात कोई साधारण शख्स नहीं कह रहा है। इस देश के सबसे बड़े डॉक्टरों में से एक, भारत के पूर्व हेल्थ डीजी पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद अपनी आप बीती बता रहे थे। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। नमस्ते। नमस्ते। आप लोग की राय बहुत ज़रूरी है। वो जज जो कॉलेजियम से आए हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, लोग कह रहे हैं कि जो बिना परीक्षा दिए हुए जज बन सकते हैं, सेक्रेटरी बन सकते हैं, वो क्रीमी लेयर पर सवाल उठा रहे हैं, आरक्षण पर सवाल उठा रहे हैं। आपकी क्या राय? आपकी राय बहुत ज़रूरी है। अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये सारी बातें आप तक ना पहुंच पाती। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।